नंबर 1, इंटरेस्ट रेट कट। जब आरबीआई या कोई सेंट्रल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को कम करता है तब उसे हम इंटरेस्ट रेट कट कहते हैं। इससे क्या होता है? देखिए, इससे होता यह है कि बैंक से लोन लेना इजी हो जाता है। बट ये स्टॉक मार्केट पे कैसे असर करता है? देखिए, इससे बिजनेस स्पेंडिंग बढ़ता है। लोअर इंटरेस्ट रेट से कंपनी को लोन लेना इजी हो जाता है बिकॉज वो इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंशन और हायरिंग के लिए लोन लेते हैं। इससे कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ता है और स्टॉक प्राइस भी बढ़ता है। कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ता है। लोग बड़ी गाड़ी, घर और बड़े खर्चे के लिए लोन लेते हैं। इससे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ती है और रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बढ़ जाता है। डेट कॉस्ट कम हो जाते हैं। कंपनी जो पहले से लोन लेके रखे हुए हैं उनका डेट कॉस्ट कम हो जाता है, जिससे उनके पास पैसे बचते हैं और वो उन पैसों को लेकर के इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टर सेंटिमेंट बढ़ता है। इंटरेस्ट रेट कट से लगता है कि सेंट्रल बैंक इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना चाहती है। इससे इन्वेस्टर्स ज़्यादा स्टॉक को परचेज करते हैं और शेयर प्राइस बढ़ जाता है। नंबर 2, एम्प्लॉयमेंट लेवल। देखिए, एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब होता है कि एक देश में कितने लोग नौकरी कर रहे हैं। ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मतलब ज़्यादा लोग नौकरी कर रहे हैं। बट एम्प्लॉयमेंट लेवल एक स्टॉक पर कैसे असर डालता है? कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ता है। जब लोगों के पास नौकरी होती है तो उनके पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसे होते हैं। इससे कंपनी का सेल्स से प्रॉफिट बढ़ जाता है और जैसे ही सेल्स और प्रॉफिट बढ़ जाता है और इसके साथ साथ स्टॉक प्राइस भी बढ़ जाता है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ती है। ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मतलब कंपनीज के लिए ज्यादा सेल्स एंड प्रॉफिट और इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसका प्रॉफिट बढ़ रहा हो। इन्वेस्टर सेंटिमेंट बढ़ता है। जब एम्प्लॉयमेंट डेटा अच्छा होता है तो इन्वेस्टर काफी खुश होते हैं बिकॉज उनको लगता है कि इकोनॉमी अच्छी कर रही है और वो ज्यादा स्टॉक्स को बाय करना शुरू कर देते हैं। इसलिए मार्केट बुलिश हो जाता है। पर अनएम्प्लॉयमेंट का असर क्या हो सकता है? अगर ज्यादा लोग बेरोजगार है तो उनके पास खर्च करने के लिए पैसे कम होते हैं। कंपनीज की सेल्स कम होती है और प्रॉफिट घट जाती है। इन्वेस्टर्स नर्वस हो जाते हैं और स्टॉक प्राइस गिर जाता है। नंबर 3, जीडीपी ग्रोथ। देखिए, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है कि एक देश ने एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किए हैं। और जीडीपी ग्रोथ का मतलब होता है कि प्रोडक्शन कितना बढ़ा है। बट ये स्टॉक पे कैसे इफेक्ट करता है? कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ती है। जब जीडीपी बढ़ती है तो इकोनॉमी ग्रो करती है। कंपनीज का सेल्स एंड प्रॉफिट बढ़ जाता है बिकॉज लोग ज़्यादा स्पेंड करते हैं। ज़्यादा प्रॉफिट इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है और कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ने लगता है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब जीडीपी ग्रो करती है तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उनको लगता है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है और वो ज़्यादा स्टॉक्स को बाय करने लगते हैं। इससे डिमांड बढ़ जाता है और स्टॉक का प्राइस भी बढ़ जाता है। इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज। सेंट्रल बैंक जीडीपी ग्रोथ को देखकर इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करती है बिकॉज ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ सकता है और कम जीडीपी ग्रोथ से इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है जिससे इकोनॉमी स्टिमुलेट होना शुरू हो जाती है। नंबर 4, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब विदेशी लोग किसी देश की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तब उसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये 2 तरीकों से होता है। पहला, एफडीआई। जब विदेशी कंपनी या लोग किसी कंपनी में बड़ा हिस्सा खरीदते हैं और उसके मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व होते हैं तब उसे हम एफडीआई कहते हैं। दूसरा, एफपीआई। जब विदेशी इन्वेस्टर्स किसी कंपनी में शेयर्स या फिर सिक्योरिटीज खरीदते हैं बट उसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं होते हैं तब उसे हम एफपीआई कहते हैं। बट ये स्टॉक प्राइस पे कैसे इफेक्ट करता है? पहला है इंक्रीज डिमांड। जब विदेशी इन्वेस्टर्स किसी कंपनी में शेयर्स को बाय करते हैं तो उस कंपनी का डिमांड बढ़ जाता है जिससे शेयर प्राइस भी बढ़ जाता है। इंक्रीज लिक्विडिटी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से कंपनी की लिक्विडिटी बढ़ जाती है मतलब शेयर्स को खरीदना और बेचना आसान हो जाता है। इससे ज़्यादा इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं। इम्प्रूव्ड कंपनी रेगुलेशन। विदेशी इन्वेस्टमेंट दिखाता है कि कंपनी इंटरनेशनल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर रही है जिससे कंपनी की ब्रांड इमेज बढ़ जाती है। एक्सेस टू कैपिटल। विदेशी इन्वेस्टमेंट से कंपनीज को एक्स्ट्रा पैसा मिलता है जिससे वो एक्सपेंशन, रिसर्च एंड ग्रोथ के लिए यूज कर सकती है जिससे कंपनी की वैल्यू बढ़ती है। और बड़े विदेशी इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं कि प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स ने कंपनी की अच्छे से जांच की है जिससे दूसरे इन्वेस्टर अट्रैक्ट होते हैं और कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ सकता है। नंबर 5, एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स। देखिए, इसका मतलब होता है कि एक करेंसी के बदले दूसरे करेंसी की कितनी वैल्यू मिलेगी। जब ये रेट चेंज होता है तब इसे हम एक्सचेंज रेट मूवमेंट कहते हैं। बट ये स्टॉक्स पे कैसे इफेक्ट करता है? एक्सपोर्टिंग कंपनी के लिए अगर कंपनी की होम करेंसी वीक हो जाती है तो उसके प्रोडक्ट्स फॉरेन बायर के लिए सस्ते हो जाते हैं। इससे सेल्स और प्रॉफिट बढ़ जाता है एज वेल एज स्टॉक प्राइस भी बढ़ जाता है। अगर होम करेंसी स्ट्रांग होती है तो इसके एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं, सेल्स और प्रॉफिट घट जाता है और स्टॉक प्राइस भी गिर जाता है। इंपोर्टिंग कंपनीज पे अगर होम करेंसी वीक हो जाती है तो इंपोर्टेड गुड्स से मटेरियल्स सस्ते हो जाते हैं, इसके प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो जाते हैं और स्टॉक प्राइस गिर जाता है। अगर होम करेंसी स्ट्रांग होती है, इंपोर्टेड गुड्स सस्ते हो जाते हैं, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है और शेयर प्राइस भी बढ़ जाता है। कंपनीज विथ फॉरेन ऑपरेशंस। कंपनीज को अपने फॉरेन अर्निंग्स को होम करेंसी में कन्वर्ट करना होता है। अगर होम करेंसी वीक होती है तो फॉरेन अर्निंग्स की वैल्यू कन्वर्ट करने पर बढ़ जाती है जिससे प्रॉफिट बढ़ता है। और अगर होम करेंसी स्ट्रांग होती है तो फॉरेन अर्निंग्स की वैल्यू कन्वर्ट करने पर घट जाती है जिससे प्रॉफिट घट जाता है।
एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से अनसर्टेनिटी एंड वोलेटिलिटी क्रिएट होती है। इन्वेस्टर सावधान हो जाते हैं और स्टॉक प्राइस अफेक्ट कर सकता है। नंबर 6, इन्फ्लेशन। देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि टाइम के साथ चीजों का दाम बढ़ना। अगर आसान भाषा में कहे तो महंगाई। बट ये स्टॉक पे कैसे अफेक्ट करता है? इंक्रीज्ड कॉस्ट। इन्फ्लेशन से रॉ मटेरियल, लेबर और दूसरे इनपुट्स का दाम बढ़ जाते हैं। इससे कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन घट जाता है। रिड्यूस कंज्यूमर स्पेंडिंग। जब दाम बढ़ते हैं तो लोगों की खरीदने की शक्ति कम हो जाती है। इससे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम हो जाती है, जिससे कंपनीज की आमदनी घट जाती है। इंटरेस्ट रेट्स हाइक्स। सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं। हाई इंटरेस्ट रेट से कंपनी का बोरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है, जिससे वो इन्वेस्ट और एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं। डिक्रीज्ड कॉर्पोरेट अर्निंग्स। कम प्रॉफिट मार्जिन और कम डिमांड से कंपनी का मुनाफा घट जाता है, और कम मुनाफा से स्टॉक्स इन्वेस्टर के लिए कम अट्रैक्टिव लगते हैं और कंपनी का प्राइस गिर जाता है। इससे इन्वेस्टर्स कॉशियस हो जाते हैं और मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। नंबर 7, एनालिस्ट रेटिंग्स। फाइनेंशियल एनालिस्ट जो ब्रोकरेज फर्म्स या इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए काम करते हैं, वो स्टॉक पर रिसर्च करते हैं और अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। ये मेनली 3 तरह के होते हैं, बाय, होल्ड एंड सेल। बट ये स्टॉक प्राइस पे कैसे अफेक्ट करता है? इन्वेस्टर परसेप्शन। एनालिस्ट की रेटिंग इन्वेस्टर की सोच को अफेक्ट करती है। पॉजिटिव रेटिंग से लगता है कि ये स्टॉक एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इससे बाइंग प्रेशर बढ़ता है और स्टॉक प्राइस बढ़ सकता है। इंक्रीज विजिबिलिटी। जब कोई फेमस एनालिस्ट उस स्टॉक को अपडेट करता है तो वो स्टॉक ज्यादा इन्वेस्टर के ध्यान में आता है, जिससे बाइंग प्रेशर बढ़ता है और स्टॉक प्राइस बढ़ सकता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशन फंड जैसे बड़े इन्वेस्टर्स एनालिस्ट की रेटिंग पर ध्यान देते हैं। अपग्रेड होने पर ये इन्वेस्टर्स स्टॉक को खरीदते हैं और शेयर प्राइस बढ़ जाता है। कभी कभी एनालिस्ट के अपग्रेड्स मार्केट के सेंटीमेंट को कंफर्म करते हैं। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और एनालिस्ट इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो मोमेंटम बढ़ सकता है। नंबर 8, इनसाइडर ट्रेडिंग। देखिए, इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि कंपनी के अंदर के लोगों के द्वारा नॉन पब्लिक मटेरियल इन्फॉर्मेशन के बेस पर स्टॉक को खरीदना या फिर बेचना। नॉन पब्लिक का मतलब होता है कि ऐसा इन्फॉर्मेशन जो सबको नहीं पता, और मटेरियल का मतलब होता है ऐसा इन्फॉर्मेशन जो प्राइस को काफ़ी हद तक अफेक्ट कर सकता है। ये एक इलीगल एक्टिविटी है, बट ये स्टॉक प्राइस पे कैसे इफेक्ट डालता है? शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। अगर अंदर के लोग खरीद रहे हैं तो इन्वेस्टर्स को लग सकता है कि कुछ अच्छी खबर आने वाली है, इससे बाइंग प्रेशर बढ़ता है और शेयर प्राइस बढ़ सकता है। और अगर अंदर के लोग इसे बेच रहे हैं तो इन्वेस्टर्स को लग सकता है कि कुछ बुरी खबर आने वाली है, इससे सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा और शेयर प्राइस गिर सकता है। लॉस ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। सबसे बड़ा नेगेटिव असर है इन्वेस्टर का ट्रस्ट कम होना। जब इन्वेस्टर को लगता है कि मार्केट रिग्ड है तो वो कम पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे इनएफिशिएंसी लिक्विडिटी कम हो जाती है, और ये अनफेयरनेस की फीलिंग को क्रिएट करता है, जो मार्केट के लिए बहुत बुरा है। डिस्टॉर्टेड मार्केट सिग्नल। इनसाइडर ट्रेडिंग से स्टॉक का सही प्राइस का पता नहीं चलता है, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन के बेस पर होता है जो सबको पता नहीं होता है। इससे कैपिटल का गलत एलोकेशन होता है और मार्केट इनएफिशिएंट हो जाता है। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। जो लोग इनसाइडर ट्रेडिंग में पकड़े जाते हैं उनको लीगल एक्शन एंड पेनल्टीज का सामना करना पड़ता है, जिससे कंपनी का रेपुटेशन खराब हो जाता है और शेयर प्राइस काफी हद तक गिर जाता है। नंबर 9, डिविडेंड्स एंड बायबैक। जब कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयरहोल्डर्स को देती है तब उसे हम डिविडेंड कहते हैं। और इंक्रीज डिविडेंड मतलब कंपनी पहले से ज्यादा पैसा दे रही है। बट डिविडेंड किसी स्टॉक पे कैसे असर करता है? अट्रैक्ट्स इनकम इन्वेस्टर्स। हायर डिविडेंड्स उन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है जो रेगुलर इनकम चाहते हैं, लाइक रिटायरीज। ज्यादा डिमांड से स्टॉक प्राइस बढ़ सकता है। सिग्नल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। डिविडेंड बढ़ना यह दिखाता है कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है और फ्यूचर अर्निंग्स को लेकर कॉन्फिडेंट है। कंसिस्टेंट डिविडेंड देने वाली कंपनी को कम रिस्क माना जाता है, इससे ज्यादा इन्वेस्टर अट्रैक्ट होते हैं। और बायबैक किसी स्टॉक पे कैसे असर करता है? शेयर्स कम होने से ईपीएस बढ़ता है, जिससे ज्यादा इन्वेस्टर अट्रैक्ट होते हैं। इंक्रीज डिमांड। कंपनी खुद अपने शेयर्स को खरीद रही है, इससे डिमांड बढ़ता है और स्टॉक प्राइस बढ़ सकता है। सिग्नल अंडर वैल्यूएशन। बायबैक दिखाता है कि स्टॉक का प्राइस अंडर वैल्यूड है, इससे इन्वेस्टर अट्रैक्टिव होते हैं और शेयर प्राइस बढ़ सकता है। इंक्रीज ओनरशिप। डिविडेंड्स बढ़ना और बायबैक दोनों यह दिखाता है कि कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं और एक कंपनी को वैल्यू देना चाहते हैं। इससे इन्वेस्टर सेंटिमेंट इंप्रूव होती है, डिमांड बढ़ता है और शेयर प्राइस बढ़ सकता है। नंबर 10, मर्जर एंड एक्विजिशंस। देखिए, मर्जर मतलब दो कंपनीज मिलकर एक कंपनी बनाती है, और एक्विजिशन मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद लेती है। बट ये स्टॉक पे कैसे असर डालता है? टारगेट कंपनी का स्टॉक। सामान्य तौर पर टारगेट कंपनी का स्टॉक बढ़ जाता है, बिकॉज एक्वायर्ड कंपनी डील अप्रूव कराने के लिए ज़्यादा पैसे पे करती है। मतलब टारगेट कंपनी के इन्वेस्टर्स को पहले से ज़्यादा पैसे मिलते हैं। एक्वायरिंग कंपनी का स्टॉक। देखिए, एक्वायरिंग कंपनी का स्टॉक कॉम्प्लेक्स तरीके से रिएक्ट करता है। शॉर्ट टर्म में इनिशियली इसका स्टॉक गिर सकता है, बिकॉज ये प्रीमियम पे करती है और फाइनेंसेस पे असर पड़ सकता है और एक्स्ट्रा डेट लेना पड़ सकता है। लेकिन अगर मार्केट को लगता है कि एक्विजिशन एक अच्छा मूव है तो इसका प्राइस बढ़ सकता है। लॉन्ग टर्म में देखिए, लॉन्ग टर्म में डिपेंड करता है कि इसका एक्विजिशन कितने अच्छे से इंटीग्रेट हुआ है।
अगर एक्विजिशन सफल होता है तो एक्वायरिंग कंपनी का स्टॉक सिग्निफिकेंटली बढ़ सकता है। नंबर 11, एक्सपेंशन। देखिए, एक्सपेंशन मतलब कंपनी अपने बिजनेस को फैला रही है। ये कई तरीकों से होता है। जियोग्राफिक एक्सपेंशन, जहाँ पे कंपनी नई जगह पर ऑफिस या फिर स्टोर्स खोलती है। प्रोडक्ट एक्सपेंशन, नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का शुरू करना। मार्केट शेयर एक्सपेंशन, मार्केट में अपनी पकड़ बढ़ाना। पर एक्सपेंशन स्टॉक पर कैसे अफेक्ट करता है। इंक्रीज्ड रेवेन्यू एंड अर्निंग्स, अगर एक्सपेंशन सफल होता है तो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ जाता है। ज्यादा आमदनी मतलब ज्यादा मुनाफा और इन्वेस्टर्स खुश। इनहैंस्ड मार्केट पोजीशन, एक्सपेंशन से कंपनी की रीच एंड ब्रांड रिकॉग्निशन बढ़ती है। स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन मतलब कंपटीटिव एडवांटेज, जो इन्वेस्टर को बहुत पसंद होता है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, अच्छे से एक्सिक्यूट किया गया एक्सपेंशन इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। पॉजिटिव सेंटीमेंट से स्टॉक की डिमांड बढ़ती है। ग्रोथ पोटेंशियल, एक्सपेंशन दिखाता है कि कंपनी ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ रही है। दैट्स वाई इन्वेस्टर्स ऐसे स्टॉक्स को ज्यादा वैल्यू देते हैं। नंबर 12, सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज। देखिए, ये कोई पार्टिकुलर सेक्टर या फिर इंडस्ट्री से संबंधित खबर होती है जो सिर्फ उस पार्टिकुलर इंडस्ट्री को ही इफेक्ट करती है, लाइक एनर्जी, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। बट ये स्टॉक प्राइस पे कैसे अफेक्ट करता है। अगर न्यूज से सेक्टर के ऑपरेटिंग एटमॉस्फेयर में चेंज आता है तो ये कंपनी के ऑपरेशन को अफेक्ट कर सकती है। जैसे अगर न्यू रेगुलेशन से कॉस्ट बढ़ेंगे तो कंपनी का मुनाफा घट सकता है और स्टॉक प्राइस गिर सकता है। इन्वेस्टर सेंटीमेंट, सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज से इन्वेस्टर का सेंटीमेंट काफी हद तक अफेक्ट करता है। पॉजिटिव न्यूज से ऑप्टिमिज्म बढ़ता है और स्टॉक प्राइस बढ़ सकता है, और नेगेटिव न्यूज से डर बढ़ता है और स्टॉक प्राइस घट सकता है। इंडस्ट्री वाइड इफेक्ट, सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज से पूरे सेक्टर की कंपनीज इफेक्ट होती है, लेकिन कुछ कंपनी ज्यादा इफेक्ट होती है। इससे सेक्टर के स्टॉक्स में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कंपिटिटिव डायनेमिक्स, न्यूज से सेक्टर में कंपटीशन बदल सकता है। जैसे किसी कंपनी का टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू उसका एडवांटेज बन सकता है और कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ सकता है। एग्जाम्पल्स, एआई में ब्रेक थ्रू से एआई कंपनीज का स्टॉक बढ़ सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी का फेवर करने वाली गवर्नमेंट कंपनीज का स्टॉक बढ़ सकता है। फाइनेंशियल कंपनीज में डाटा बेच होने से इसका स्टॉक गिर सकता है। नंबर 13, सेल्स ग्रोथ। देखिए, सेल्स ग्रोथ का मतलब होता है कि किसी कंपनी का सेल्स कितना बड़ा है। अगर कोई कंपनी पहले से ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल कर पा रही है या फिर सर्विसेज को प्रोवाइड कर पा रही है तो इसका मतलब होता है कि इसका सेल्स फ्यूचर में बढ़ सकता है। बट सेल्स ग्रोथ स्टॉक पर कैसे असर करता है। अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है तो इसका मतलब होता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। जब इन्वेस्टर देखते हैं कि किसी कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उनमें वो ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ज़्यादा रेवेन्यू मतलब ज़्यादा प्रॉफिट। नंबर 14, प्रॉफिट ग्रोथ। एंड इन्वेस्टर ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिनका प्रॉफिट बढ़ने का चांस ज़्यादा हो। जब किसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, जिससे शेयर प्राइस भी बढ़ जाता है।